नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी, अब तो कई जगह चूंकि इस बार गर्मियां ज़्यादा पड़ रही हैं तो छुट्टियां अब शुरू भी होना शुरू हो गई। तो समर वेकेशन में कहाँ जाएं, कौन से टॉप डेस्टिनेशन है, कहाँ ज़्यादा भीड़ मिलेगी, कहाँ मिलेगी शांति, कैसी आपकी चॉइस है, तो किस जगह को आप इस वक्त अपनी बकेट लिस्ट में डाल सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे, डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस भी समझेंगे और इंटरनेशनल भी। इसी पर है हमारा आज का कार्यक्रम और मकसद हमारा ये है कि आपका मूड बने, सैर सपाटे की बात हो, थोड़ा मज़ा आए ज़िंदगी में। तो पहले आपका परिचय कराते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ एबीएस टूर एंड ट्रैवल्स के पंकज मदान हैं और आबी ट्रैवल्स के दुष्यंत भल्ला भी हमारे साथ होंगे। तो पंकज जी, ये बताइए कि चल क्या रहा है इस वक्त। अभी गर्मी छुट्टियों को लेकर अगर हम बोलें, खास करके अपने आसपास डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस में, तो क्या हवा पानी है इस वक्त? हवा पानी इन दिनों अभी तो थोड़ा सा डाउन है अप्रैल में, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियां हुई नहीं है स्कूल की। तो 15 मई के बाद थोड़ा सा बुकिंग आना शुरू हो गया है, बट 15 मई के बाद का फ्लो ज़्यादा है। 15 मई से पहले अभी स्लो ही है मार्केट। आसपास की डेस्टिनेशन पे लोगों ने प्लान करना शुरू कर दिया है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्वेरीज आ रही है, बट आफ्टर 15 मई के बाद की है वो। 15 मई से पहले अभी थोड़ा सा स्लो है मार्केट। अच्छा, ये कह रहे थे कि चूंकि थोड़ा सा उधर मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंस हुआ है, फ्लाइट्स जो है उनकी टाइमिंग बढ़ गई है, फ्लाइट्स में कुछ किराए भी बढ़ सकते हैं वगैरह वगैरह, तो इसलिए डोमेस्टिक पर प्रेशर ज़्यादा आएगा, डोमेस्टिक में ज़्यादा लोग रहेंगे, शायद इंटरनेशनल वाले भी कुछ इधर डाइवर्ट हो जाए। तो ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं क्या? यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए जो प्लेन जा रहे हैं उनके रूट डाइवर्ट ज़रूर हुए हैं और उस वजह से शायद एयरलाइन फेयर में भी थोड़ा सा इजाफा करे, बट अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम छोटी उधर नहीं आ रहा। जैसे कि आप बोलें बाकू के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही, बाकू अलमाटी इन जगहों के लिए नहीं आ रही है प्रॉब्लम, बट यूरोपियन कंट्री के लिए आ रही है। बट अगर देखेंगे तो लोगों ने प्लान जिन्होंने कर रखा है उन्होंने टिकट ऑलरेडी बाय कर रखी है, बिकॉज वीज़ा के अपॉइंटमेंट भी काफ़ी लेट मिलते हैं। तो मई जून के जिनके प्लान है उनका थोड़ा सा फेयर हाइक भी हो सकता है, बट टिकट इशुएंस के बाद एयर फेयर हाइक हो भी नहीं सकता। जिनके टिकट इशू नहीं हुए ये उन्हीं के लिए प्रॉब्लम है बस। जी, तो ये बताइए कि इस बार आपको हिसाब किताब देखकर क्या लग रहा है, डिमांड किधर ज़्यादा आने वाली है अगर हम डोमेस्टिक की बात करें? आप डोमेस्टिक की बात करें तो उत्तराखंड में इस समय डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि एक तो चार धाम के एक अपार्ट भी ओपन होने वाले हैं 10 मई से। तो फिर बद्रीनाथ केदारनाथ जी की वजह से ऋषिकेश हरिद्वार ये क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है इस साइड में। तो उत्तराखंड में डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल नैनीताल हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, मुक्तेश्वर हो गया, चौपटा हो गया, ये सब जगहें हैं जो गर्मी की छुट्टियों में बहुत बढ़िया चलती हैं। जी जी, तो ये जो नाम आपने लिए, ये सब तो मतलब इसमें क्या दिल्ली वाले ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं या फिर कंट्री वाइड अगर हम बोले तो यही डेस्टिनेशंस ज़्यादा? नॉर्थ इंडिया के लोग ज़्यादा इधर शो करते हैं इंटरेस्ट, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के लोगों को बाय रोड ज़्यादा नियर पड़ता है और उनके लिए कन्वेंस इजीली रहता है, इसीलिए नॉर्थ इंडिया के लोग ज़्यादा इस साइड प्लान करते हैं। जी, तो मतलब सबसे ज़्यादा इस बार उत्तराखंड की बात है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अभी हाल में मेक माई ट्रिप का जो सर्वे आया था उसमें भी सर्च रिजल्ट्स पे जो सर्वे था उसमें भी बता रहे थे कि जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल टूरिज़्म है उसकी तरफ लोगों का थोड़ा ज़्यादा ध्यान हो रहा है। तो इस बात में कितना दम है? सर बाकी जगहों इतनी क्राउडेड हो चुकी हैं, जैसे मनाली वगैरह नैनीताल आप ले लें, इतना क्राउडेड हो चुका है कि वहाँ गाड़ी ले जाना भी मुश्किल हो चुका है। तो इसलिए लोगों का ध्यान इस तरफ हुआ है। तो शिरडी के लिए, वाराणसी के लिए, काशी विश्वनाथ लोग प्लान कर रहे हैं। अयोध्या तो आप देख ही रहे हैं कितना रश है, जब से मंदिर खुला अभी तो बुकिंग मिल ही नहीं रही है। फ्लाइट के फेयर भी देखेंगे तो बहुत हाई हो चुके हैं। तो प्लान वहाँ के लिए भी चल रहे हैं, काशी विश्वनाथ, अयोध्या, शिरडी या फिर ज्योतिर्लिंग। लोग इस तरफ डाइवर्ट हुए हैं क्योंकि बाकी जगहों पे पहाड़ों पे रश ज़्यादा रहता है, तो लोगों ने प्लान करना यहाँ भी शुरू किया अभी। जी, तो इनके जो अभी अयोध्या के खास करके अगर हम बात करें, चूँकि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में था, जनवरी तक लोग बोल रहे थे कि अयोध्या जाना है, तो अभी थोड़ा इंतज़ार कर लें, मार्च वार्च के बाद स्थिति ठीक ठाक हो जाएगी। तो अब रश कैसा है और क्या अब अयोध्या प्लान करने की स्थिति में हैं हम लोग?
अभी भी देखिए रश तो बहुत ज़्यादा है। मई जून की बात करेंगे तो रश उसमें ऑलरेडी पहले ही बुकड हो चुका है। तो अगर प्लान करना है तो मेरे हिसाब से अगर आराम से दर्शन करने हैं तो लोगों को जुलाई अगस्त का वेट करना चाहिए। मई जून में तो बुकिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बाकी सिस्टम फेयर बहुत तेज़ हैं, लेकिन अभी नई ट्रेन्स भी लग रही हैं वहाँ पे, तो फेयर मिल ही रहे हैं अवेलेबल। तो लोग जा ही रहे हैं, जिनको जाना है वो लोग तो नहीं रुकेंगे, इसलिए जा भी सकते हैं। जी, लेकिन ये बताइए कि इंतज़ाम अब कैसे है अयोध्या में? होटल का हिसाब किताब क्या है? क्या बहुत महंगा पड़ रहा है या अब सब तरह की व्यवस्था वहाँ धीरे धीरे हो गई है? अगर आप बात करेंगे बजट होटल्स की तो छोटे होटल्स तो अभी अवेलेबल हैं, लेकिन अच्छे ब्रांडेड होटल्स की बात करें तो आपको 2-4 गिने चुने नाम ही मिलेंगे वहाँ पर। अयोध्या में अभी ज़्यादा होटल्स नहीं है, बट धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है और होटल्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर्स उनके इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे। तो ये बताइए पंकज जी कि अगर लोग जैसे नॉर्थ के लोग, खास करके यूपी दिल्ली आसपास के लोगों को तो आइडिया रहता है, लेकिन अगर इधर से वेस्ट से या साउथ से लोग प्लान करते हैं कि इस गर्मी के छुट्टी में अयोध्या को टच करते हुए साथ में कुछ और भी कर लिया जाए, तो क्या सजेशन होगा आपके हिसाब से? कैसे एक प्लान मिक्स बनाना चाहिए 8-10 दिन का अगर बनाना हो? देखिए अयोध्या के साथ आप वाराणसी आके काशी विश्वनाथ भी कवर कर सकते हैं, और ये 5 से 7 दिन के अंदर पूरा कवर हो जाता है। तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि 8 से 10 दिन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। 5 से 7 दिन में ये कवर हो जाएंगे दोनों डेस्टिनेशन। आसपास के सारे साइट सीन कवर हो जाते हैं 5 से 6 दिन के अंदर। ठीक है, तो ये है हिसाब किताब अगर आप अयोध्या या नॉर्थ इंडिया से प्लान कर रहे हैं तो, और उसके हिसाब से ये तमाम जो डेस्टिनेशंस है जो पंकज जी ने बताया, ये सब नोन डेस्टिनेशंस है, और इनमें चूँकि सीज़न है पंकज जी, तो इन जगहों पर भीड़ भी मिलेगी। तो अगर लोग थोड़ा इत्मीनान चाहते हो, रश से बचना चाहते हो, उनके लिए इस सीज़न में क्या है? अगर देखिए ऐसा देखना चाहें कि रश जहाँ कम हो तो मई जून में तो रश हर जगह मिलना है, बट पहाड़ों की जगह अगर नॉर्मल जगहों पे भी देखेंगे तो वहाँ भी इस बार क्राउड ज़्यादा जा रहा है। अगर आप देखें पहले गर्मी की छुट्टियों में लोग राजस्थान की तरफ नहीं ट्रैवल करते थे, इस बार राजस्थान के भी बुकिंग्स आ रही हैं। तो अगर देखा जाए तो राजस्थान की तरफ भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं। उदयपुर की बहुत बुकिंग आ रही है, जैसलमेर, माउंट आबू, इधर भी बुकिंग्स काफ़ी आ रही है। क्योंकि पहले क्या होता था गर्मी की छुट्टियों में सिर्फ हिल स्टेशन, अब हिल स्टेशन इतने क्राउडेड हो जाते हैं क्योंकि रास्ते सारे ट्रैक जैम हो जाते हैं और कई कई घंटे लोगों को फंसे रहना पड़ता है। इस वजह से लोग अपनी डेस्टिनेशन अपने हिसाब से चूज़ कर रहे हैं। लोगों को अब इंजॉयमेंट से मतलब है, डेस्टिनेशन और वेदर से भी मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी भीड़ में जाने का क्या फ़ायदा जहाँ पहुँचने में ही एक दिन लग जाता है लोगों को। जी, और हमारे साथ एबी ट्रेवल्स के दुष्यंत भल्ला भी जुड़ गए हैं। दुष्यंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ये बताइए कि इस साल के समर सीज़न में डोमेस्टिक में कौन से हिट डेस्टिनेशंस आपके हिसाब से चल रहे हैं, या जो आप सजेस्ट करेंगे इन समर्स में? सो इन समर्स में ऑफ बीट डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा पिकअप हो गए हैं rather than नॉर्मल। प्लस जैसे लद्दाख लोग बहुत जा रहे हैं। दिल्ली से सिक्किम की फ्लाइट डायरेक्ट शुरू हो गई है, तो गैंगटॉक वगैरह लोग काफ़ी जा रहे हैं अभी। एंड कंपेयर टू दैट कश्मीर, जब से 370 हटा है, लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू कश्मीर बिकॉज पीपल फील मोर सेफ, और 2-3 नई प्रॉपर्टीज आई हैं जिसकी वजह से लोग वहाँ पे और दे कैन एंजॉय मोर, देयर इज मोर इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ जिसके लिए लोग जाते हैं वहाँ पे। ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस टू बी अराउंड। एंड बहुत सारी डिफरेंट जगह है, जैसे कुमाऊं है और आपका बिनसर है, वहां पे भी लोग काफी जाने शुरू हो गए हैं आजकल कंपेयर टू नॉर्मल डेस्टिनेशंस, क्योंकि वो बड़ा ऑफ बीट है कंपेयर टू नॉर्मल। एंड वहाँ पे भीड़ भी कम है, लोगों को जाने भी आसानी होती है। एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि भी पहाड़ पे बहुत गर्मी होती है, सो कुमाऊं, बिनसर जैसी जगहों पे लोग ज्यादा जाते हैं एंड इट्स मोर लग्जरी। सो दैट्स व्हाट पीपल आर प्रेफरिंग दिस ईयर। जी, तो ये बताइए कि जो थोड़ा आम से हट के जो आप कह रहे हैं ऑफ बीट डेस्टिनेशंस, क्या लोगों की डिमांड अब, जैसे पंकज जी बता रहे थे कि लोग भी चाहते हैं कि भाई भीड़ में जाके क्या करना, तो भीड़ से दूर इत्मीनान, आपके कुछ फेवरेट अगर ऐसी जगह आप बता पाएँ जहां इस तरीके से एंजॉय कर पाएँ लोग कि भीड़ से अलग और एक अपना
एक अलग सेटिस्फैक्शन भी होता है कि हम किसी नई जगह में गए हैं, भाई आप आके भी बताते हैं कि भाई वहाँ जाओ आप, वो एक नई जगह है, तो ये एक नए तरह का क्रेज है। ये थोड़ा सजेशंस आपसे हम जानना चाहेंगे। डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, कुमाऊं एक जगह है विच इज ऑन अ हिल टॉप। पिंसर है, आपका कूर्ग है, बेकल है, एंड साउथ में जो कि इस टाइम पे काफी लोग जाते हैं वहां पे। एंड यू हैव जैसे सिक्किम है, गैंगटॉक वगैरह है जहाँ पे लोग जाते हैं इस टाइम पे। सो ये सारी जगह है जहाँ ज्यादा चलती हैं वो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वेस्ट बंगाल के आसपास बहुत छोटे छोटे टी एस्टेट्स हैं जहाँ लोग जाते हैं। एक नया क्रूज रूट स्टार्ट हुआ है विच इज अ रिवर क्रूज, जो कि आपको सुंदरबन एंड ऑल लेके जाता है। तो वो बहुत डिफरेंट क्रूज है, वेरी लग्जरी एक्सपीरियंस, पीपल आर डूइंग दैट, पूरा लोग उसको बाय आउट करके फैमिलीज लेके जा रही हैं। So even that's something new that people are doing. So all these offbeat things are now happening rather than normal शिमला मसूरी जो लोगों ने बहुत बार कर लिया है। जैसे बेकल है इन केरला, people are going for that. तो ये सारे डेस्टिनेशन इस टाइम पे ज्यादा चल रही है। कबीनी है आपका विच इज नोन फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ, तो काजीरंगा है, सो सब लोग ज्यादा जा रहे हैं अब। जी पंकज जी, ये जहाँ पे हम लोग जो हमारा कॉन्सेप्ट रहा है घूमने फिरने का, खास करके डोमेस्टिक में, मतलब 3 दिन 4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन 7 दिन का जो लोग टूर बनाते हैं, तो पिछले कुछ समय से हम देखते हैं नए नए डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसमें खास करके एक्टिविटीज़ बहुत ऐड होती है, और जो रहने का जो इंतज़ाम है, होटल वगैरह, तो कुछ उसमें रिजॉर्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट है, वो आप वहाँ जाते हैं, वहाँ से बाहर आप निकलते नहीं हैं। इस वक्त क्या चल रहा है, मतलब किस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं ट्रैवलर्स? देखिए, ऐसे बहुत सारे रिजॉर्ट हैं, जैसे आपने बात किया कि एक्टिविटी की बात करें, लोगों को एक्टिविटी मिल जाए रिजॉर्ट के अंदर, सर्विसेज अच्छी मिल जाए, तो लोग चाहते हैं रिजॉर्ट के अंदर ही रहना। आप ऋषिकेश ही ले लीजिए, ऋषिकेश में इस समय इतना क्राउड हो चुका है क्योंकि लोगों को सारी सर्विस मिल रही है और बहुत सारे ब्रांड वहाँ पे भी आ गए हैं। ताज तक वहाँ पे अपना ओपन कर चुका है होटल। तो हो क्या रहा है कि सर्विस लोगों को जहाँ मिल रही है, लोग वहीं पे सर्विस लेके रहना चाह रहे हैं। आजकल लोगों को वो साइट सीन रहा ही नहीं कि इधर घूमने जाना है, उधर जाना है। लोगों को एक जगह पे सर्विस सारी मिल जाए। जैसे बड़े बड़े ब्रांड हैं, आप देखेंगे वेस्टिन या मैरियट। अब मैरियट के लिए आप JW मैरियट ले लें या वेस्टिन ले लें, इनके रिजॉर्ट ऐसे बने हुए हैं। सोना रोड दिल्ली पे रिजॉर्ट बना हुआ है बहुत बढ़िया, उसमें लोग जा रहे हैं 2-2 दिन के लिए, 2 दिन 3 दिन, वहीं प्रॉपर्टी के अंदर ही सारी एक्टिविटी है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बाहर जाने के लिए कोई नीड ही नहीं है। तो लोगों को 2-3 दिन का रिलैक्सेशन चाहिए, वो कहीं पे भी मिल जाए। अब उन्हें ये मतलब नहीं है एक पॉइंट टू पॉइंट घूमना है, उनको रिलैक्स करना है एटलीस्ट, क्योंकि सबका बिजी, इतना शेड्यूल इतना बिजी है कि 2 से 3 दिन हर आदमी चाहता है मंथ के अंदर रिलैक्स करने के लिए हो, तो वो कहीं पे भी जाके कर सकता है। लोग उसके लिए ऋषिकेश जाते हैं, जिम कॉर्बेट में जाकर करते हैं, और ऐसी बहुत सारी जगहें। और आप अभी नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही थी, तो मैं एक जगह और मुझे ध्यान में आई, गुवाहाटी के लिए बहुत अच्छे प्लान्स आ रहे हैं 3 to 4 नाइट के लिए। गुवाहाटी भी नॉर्थ ईस्ट का एक दूसरा पार्ट है और ऑफ बीट डेस्टिनेशन में इसलिए आता है क्योंकि ज्यादा लोग वहाँ ट्रैवल नहीं करते। लोगों को क्या है, सिर्फ गैंगटॉक एंड दार्जिलिंग ज्यादा ट्रैवल करना है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो गुवाहाटी में शिलोंग, चेरापूंजी, ये ट्रैक भी बहुत अच्छा है। 3 से 4 दिन में ये ट्रैक कवर होता है और बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है लोगों के लिए। गर्मी में वेदर भी बहुत अच्छा रहता है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक डेस्टिनेशन बढ़िया हो सकती है समर वेकेशन में। जी, और दुष्यंत जी, एक्टिविटीज़ के लिहाज से इस समर में अगर किसी को थोड़ा एंजॉय करना हो फैमिली के साथ, एक छोटा ग्रुप भी अगर आप कंसीडर करें, तो उनके लिए क्या चॉइसेस हो सकती है? See, experiences is very important part of any itinerary or any package we do. And जैसे इस टाइम पे आपका if you go to नैनीताल side, your boat in the lake and all is very important. मैंने आपको एक रिवर क्रूज बताया था, वो इस बहुत important हो जाता है। We can do scuba diving and all in a lot of destinations, अंडमान and all जाके। हाइकिंग, ट्रैकिंग, ये कुमाऊं वगैरह में that can be looked at it because बहुत सारे नेचर ट्रेल्स हैं that you can do during this time. And we can do helicopter tours at a lot of hill stations. And so that's also, जैसे अगर आप केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी भी देखें तो हेलीकॉप्टर टूर्स वगैरह होते हैं साथ साथ में जाने के लिए, जो कि एक आपका रिलीजियस पिलग्रिमेज टूर्स में आता है हमारे। एंड
आई थिंक उसके बाद आपका लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस लाइक आजकल जो बहुत ज्यादा चल रहा है एप्पल पिकिंग, स्ट्रॉबेरी पिकिंग, गो एंड सी ट्यूलिप्स इन कश्मीर। सो ऐसी चीजें बहुत अपार्ट फ्रॉम सफारी जो मैंने आपको कभी नहीं बताया था, अभी ब्लैक पैंथर्स वगैरह है तो वो देखने के लिए लोग जाते हैं, सो विच इज मोर ऑफ अ सफारी ओरिएंटेड। सो वन ऑफ द फ्यू डेस्टिनेशन में जहाँ लोग जाते हैं देखने के लिए। सो ये सारी जगहें, दीज आर द एक्सपीरियंसेस व्हाट पीपल डू, जिसमें एज अ ग्रुप दे एंजॉय, स्पेशली इफ यू गो टू लद्दाख, you can do those bike rides, you can do treks, you can do a lot of monastery में बहुत सारे experiences होते हैं वहाँ करने को, chants and religious वहाँ पे जो करवाते हैं। So all those activities is what we prefer people doing। जी, तो पंकज जी, इस इन चीज़ों के अराउंड जो अभी बताया दुष्यंत ने, इन चीज़ों के अराउंड टूर पैकेज प्लान वगैरह देखने को मिलते नहीं है। सीन अगर आदमी सर्च करता है तो सिंपली जगह और होटल, फ्लाइट्स, इसके लिहाज से ज़्यादा बातचीत होती है। ऐसे प्लान्स बन रहे हैं क्या जो ज़्यादा हाईलाइट करते हो आज जो लोगों की टेंडेंसी बन रही है घूमने फिरने को लेकर, जो नई चॉइसेस बन रही है उसको लेकर? चॉइस लेकर आते हैं, अब कस्टमाइज करके हम उनको पैकेज दे रहे हैं उस हिसाब से भी। कश्मीर में देखिए बहुत सारी एक्टिविटी, आजकल राफ्टिंग भी बहुत अच्छे से चल रही है, अगर देखेंगे तो वहाँ पे भी लोग अपने हिसाब से प्लान करा रहे हैं। और गंडोला केबल कार के लिए तो आप देखेंगे तो उसमें तो टिकट्स ही नहीं मिल रही है। तो कश्मीर भी अपने आप में बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन हो चुका है। लद्दाख के साथ में कश्मीर के बहुत सारे पैकेजेस इस समर वेकेशन में आ रहे हैं। अगर एयर फेयर की बात करेंगे तो बहुत फेयर हाइक हो चुके हैं और फेयर बहुत हाई होने की वजह से पैकेजेस बहुत महंगे जा रहे हैं। बट कश्मीर और लद्दाख के लिए बुकिंग काफ़ी आ रही है और इन दोनों जगहों पे एक्टिविटी, क्योंकि लद्दाख में देखेंगे तो पैंगोंग लेक हर कोई जाना चाहता है, कैंपिंग करना चाहता है, तो ये भी दोनों डेस्टिनेशन बहुत बढ़िया उस पे है बूम पे इस समय पे। और चूंकि एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ रही है थोड़ी सी, और कश्मीर की जहाँ तक बात है तो एक नोवेल्टी फैक्टर भी है लोगों के लिए, क्योंकि सभी लोग जा नहीं पाते थे पहले, एक अलग इमेज थी कश्मीर की, और अब लोग जा रहे हैं ज़्यादा, तो खूब जा रहे हैं। मतलब आप अगर अपने आसपास लोगों को देखें तो कोई ना कोई कश्मीर ज़रूर गया हुआ है, तो एक नोवेल्टी फैक्टर भी है। बहरहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको कुछ इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के आइडिया दिलवाएंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, और हल्की फुल्की टिप्स भी जो कि आपको काम आएंगी इस समर वेकेशन। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं मूड बनाने की आपकी समर वेकेशन को लेकर, कि अगर आपको निकलना है चाहे डोमेस्टिक चाहे इंटरनेशनल तो कहाँ प्लान कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स ने ऐसे लंबी बातचीत में हमने कई चीज़ें पूछी, जानी समझी, तो हो सकता है उससे आपको कुछ मदद मिली हो। अब हम थोड़ा इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस का रुख करते हैं। दुष्यंत जी, ये बताइए कि इंटरनेशनल में इस वक्त अगर प्लान करना हो, किसी को एक छोटा फैमिली है, मियाँ बीवी 2 बच्चे, तो आपके हिसाब से होशियारी क्या रहेगी? क्योंकि जब भी इंटरनेशनल टूर की बात करते हैं तो पैसे का सवाल आता है कि वहाँ थोड़ा बजट आपको बड़ा होता है। तो सस्ता सुंदर टिकाऊ अगर हम इस समर वेकेशन किसी को प्लान करना हो तो क्या प्लान करें? आप अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को। सॉरी जी। सो आई वाज सेइंग, अगर आपको समर वेकेशन अभी प्लान करने हैं तो यूरोप वीजा थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज टाइमलाइन ज्यादा हो गई है। पीपल आर प्लानिंग फॉर जापान दिस ईयर अ लॉट, क्योंकि जापान इज समथिंग व्हिच इज वेरी ऑफबीट एंड पीपल हैव नॉट बीन देयर सिंस अ लॉन्ग टाइम, एंड बट डेफिनेटली एज एक्सपीरियंसेस वहाँ बच्चों के लिए बहुत कुछ करने को है। पीपल आर गोइंग टू कोरिया, पीपल आर गोइंग टू जापान, पीपल आर ट्रैवलिंग टू वियतनाम, और पीपल आर ट्रैवलिंग टू अफ्रीका, जैसे मसाई मारा और साउथ अफ्रीका, जहाँ पे आप जल्दी आ जाते हैं। सो दीज आर द प्लेसेस व्हिच आर रियली पिकिंग अप दिस ईयर, क्योंकि काफी लोगों का यूरोप काफी बार हो चुका भी है पीछे। और बट अदरवाइज अगर आप यूरोप में प्लान करते हो तो ग्रीस इज वन ऑफ द हॉटेस्ट डेस्टिनेशंस अगेन, लाइक माइकोनॉस, साउथ ऑफ फ्रांस जैसे सेंट ट्रोपे वगैरह। सो ऑल दीज डेस्टिनेशंस, या इटली में अमल्फी, सिसिली, सर्दिनिया आर द प्लेसेस जो सबसे ज्यादा इस टाइम पे जा रही हैं rather than the normal मेन स्ट्रीम प्लेसेस। जी। और पंकज जी, बाकू, अलमाटी, ये ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जो अब थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। ये रीजन भी अब ज़्यादा ये हो रहा है क्या, और आपके हिसाब से कैसा रहेगा?
ये दोनों ही डेस्टिनेशन बढ़िया है, क्योंकि इंडिगो ने जब से डायरेक्ट फ्लाइट चलाई है ना, तो यहाँ पर दूसरी एयरलाइन के मुकाबले ज़्यादा क्राउड जाने लग गया है अभी, क्योंकि इंडिगो 20-25 हज़ार रुपये में इन्होंने स्टार्ट किया था ऑनवर्ड फेयर, और बाकू एंड उज्बेकिस्तान भी लेकर जा रहे हैं ये लोग, तो इन्होंने ऐसी डेस्टिनेशन पे बहुत सारे ऑप्शन निकाल दिए हैं, और इंडिगो की वजह से यहाँ पे क्राउड ज़्यादा बढ़ा है। अदरवाइज दूसरी जो एयरलाइन थी वो तो 40,000 अराउंड फेयर ही फेयर था, बट इन्होंने 20 से 25 हज़ार रुपये में फेयर लॉन्च करके ये सारी डेस्टिनेशन पे अच्छा कवर किया है इन्होंने, और बहुत स्कोप इस समय पे आ गया है, और बहुत सारे पैकेजेस इधर के बन रहे हैं। बाकू के लिए तो लोग काफ़ी अच्छा क्राउड ट्रैवल कर रहा है इस समय पे। जो इन इलाकों में कॉस्ट वाइज मतलब क्या आए पर पर्सन के हिसाब से अगर बात करें तो? देखिए 50 to 60,000 में पैकेज बनता है पर पर्सन का। अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग 50-55,000 में पैकेज बन रहे हैं, और इसमें एक जॉर्जिया डेस्टिनेशन और लाए हैं, तिब्लिसी भी ये डायरेक्ट फ्लाई कर रहे हैं, तो इंडिगो की वजह से काफ़ी अच्छा स्कोप रहा है यहाँ पे, क्योंकि इंडिगो हर जगह पर आप देखेंगे तो स्कोप मार्केट में 65% स्टेक लेके बैठे हैं, हर जगह पे फ्लाई कर रहे हैं वो लोग, और काफ़ी अच्छे रूट स्टार्ट करते जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने बाकू भी स्टार्ट किया, और बाकू बहुत बढ़िया चल रहा है अभी। हांगकांग पे डायरेक्ट फ्लाइट, सिंगापुर पे डायरेक्ट फ्लाइट, तो इंटरनेशनल में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। दुष्यंत जी ये बताइए कि आप लोगों की बातचीत से ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिमांड भी इन्फ्लुएंस होता है, और दूसरी चीज़ है सप्लाई भी। मतलब जैसे कह रहे हैं कि अगर कहीं डायरेक्ट फ्लाइट हो रही है तो वो क्या फैक्टर्स हैं जो साल दर साल ट्रैवल डेस्टिनेशंस, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी डिमांड, उनकी सप्लाई चेंज कर रहे हैं? डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्शंस, वीजास, और दैट प्ले अ वेरी मेजर रोल, कि आपको वीजा अगर ऑन अराइवल है या जल्दी आ रहा है, कोई टाइमलाइन कम है, सो प्लस डेफिनेट डायरेक्ट फ्लाइट, जैसे इंडिगो ने बहुत सारी फ्लाइट्स, जैसे पंकज जी ने कहा, इंडिगो ने बहुत सारी फ्लाइट शुरू कर दी इंटरनेशनल। एयर इंडिया अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है इंटरनेशनल के लिए, फॉर जैसे फुकेट उन्होंने डायरेक्ट शुरू कर दी, तो वो सब चीजें ऑब्वियसली कम्स फर्स्ट। उसके अलावा प्लस व्हाट इज टू डू आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स, ओके। कि और वेदर, जैसे आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत जगह इस टाइम जहाँ गर्मी नहीं होनी चाहिए थी बट गर्मी हो रही है, तो बट कहाँ कहाँ वी कैन स्टिल गेट दैट गुड वेदर, जैसे अलमाटी है, वहाँ पे इस गर्मी में भी वहाँ अच्छा वेदर होता है। देयर इज अ रिजॉर्ट व्हिच इज ऑन अ हिल टॉप, तो वहाँ पे लोग ज्यादा जाते हैं इस टाइम पे। एंड समथिंग लाइक जैसे आपका बाकू वगैरह अगस्त में काफी गर्म हो जाता है, जुलाई अगस्त में, तो पीपल ट्रैवल अर्लियर, मई में लोग उनका उसका प्लान बनाते हैं। तो आई थिंक ये मेन चीजें हैं, वीजा और फ्लाइट तो मेजर है, प्लस वेदर एंड एक्सपीरियंसेस की क्या करने को है बच्चों के लिए, कैसे उनको वहाँ इन्वॉल्व रखें, कहाँ अच्छे बीचेस हैं, कहाँ नहीं है, कहाँ अम्यूजमेंट पार्क है, वो बहुत इंपॉर्टेंटली इफेक्ट करता है लोगों के डिसीजंस को। जी, और आजकल जो डिजिटल वर्ल्ड है जिसमें हम देखते हैं जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं या अदरवाइज भी लोग एक दूसरे के कल्चर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि अट्रैक्ट होते हो लोग किसी खास डेस्टिनेशन की तरफ। जैसे कि अभी साउथ कोरिया का पूरा कंटेंट इंडिया में आप देख सकते हैं, जापानीज़ कंटेंट दे सकते, तो स्वाभाविक है कि थोड़ी सी ग्रीस की बात कर रहे थे या बाकू की बात कर रहे थे, लोग देखते हैं ऑनलाइन भी कि ये डेस्टिनेशंस है, यहाँ पर ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं। पंकज जी ये बताइए कि अब समय थोड़ा कम बचा है, तो कुछ टिप्स अगर आप बता सके समर वेकेशन के लिए, ख़ास करके डोमेस्टिक जो लोग प्लान कर रहे हैं, बजट में प्लान कर रहे हैं, क्या करें कि कम में और अच्छा ट्रिप उनके लिए बने? देखिए कम में बजट में प्लान कर रहे हैं तो श्रीनगर में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर प्री बाइंग टिकट्स भी होती हैं, तो हम लोग अगर आप बोलें तो श्रीनगर के पैकेजेस बहुत अच्छे रेट्स में दे रहे हैं। मैं तो यही बोल सकता हूँ, किसी को श्रीनगर के पैकेजेस चाहिए, लद्दाख के पैकेजेस चाहिए, तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकता है, तो हम बहुत अच्छे रेट्स में उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके जो भी दर्शक देख रहे हैं हमें भी कॉल कर सकते हैं जी। और दोनों ही डेस्टिनेशन बढ़िया हैं, और समर वेकेशन में हर कोई जाना चाहता है, चाहे कश्मीर हो चाहे लद्दाख हो, दोनों ही डेस्टिनेशन के लिए। और दुष्यंत जी आपके क्या टिप्स हैं इस समर वेकेशन के लिए लोगों को? आई वुड सजेस्ट कि लुक फॉर द डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, ऑफबीट एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आपका रेगुलर तो ट्रैवल बहुत लोगों को चलता ही रहता है, तो लुक फॉर द ऑफबीट एक्सपीरियंसेस, प्लान टाइमली rather than लास्ट मिनट, बिकॉज लास्ट मिनट पे आपका ऑब्वियसली फ्लाइट्स महंगी मिलेंगी, होटल्स महंगे मिलेंगे, एंड some plan something very offbeat, plan something which has everything for everyone. So I think this is what I would say. And
yes, enjoy your vacation. Make sure that you are well prepared. You know everything about the destination, and आप सारी destination जो भी करें उसको पूरी तरह cover करें, rather than जल्दी जल्दी में आधी आधी करके वापस आए. So this would be my advice to the travelers. जी, तो ये थे कुछ टिप्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। और इस पूरे कार्यक्रम में आपने अगर गौर किया होगा तो एक तो बात यह है कि इंडिया में जो टूर एंड ट्रैवल की इंडस्ट्री है या जो पूरा सिनारियो है वो इतना वाइब्रेंट और इतना मल्टी डायमेंशनल पहले कभी भी नहीं था जितना अभी है। तो एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप घूमने फिरने के सोचते हैं तो आपको एक छोटा सा रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, एक स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। अपनी पसंद के हिसाब से आपको जगह मिल जाएगी। ऑप्शंस की कमी नहीं है, बजट की भी कमी नहीं है। आप कितना भी बड़ा बजट लेके निकल सकते हैं और बिल्कुल छोटे से बजट में भी आप प्लान कर सकते हैं। कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।